Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 8 Understanding Quadrilaterals exercise 3.2. Before doing exercise 3.2, let us study about the sum of measure of the exterior angles of a polygon. What are the exterior angles of a polygon? Suppose I am having a polygon. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेंटागन बिकॉज दिस इज हैविंग फोर साइड्स, इसकी फोर साइड्स है इसलिए ये एक पॉलीगन तो है, बट कौन सा पॉलीगन है? पेंटागन। अब इस कोई भी पॉलीगन हो उसकी दो टाइप के एंगल होते हैं, एक तो जितने भी एंगल्स उसके अंदर होते हैं और दूसरा जितने भी एंगल्स उसके साइड्स, जो उसकी साइड्स हैं वो जो एंगल्स बाहर बनाती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और एक बात और कि the number of sides of the polygon is equal to the number of exterior angles and interior angles। जितनी sides polygon की होंगी उतने ही उसके अंदर angles होंगे और उतने ही angles उसके बाहर होंगे। अब ये तो हो गए इंटीरियर एंगल्स। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सटीरियर एंगल्स? सपोज मैं इसकी इस साइड को इस यहाँ तक बढ़ा देती हूँ, तो ये साइड इस साइड के साथ एक एंगल बना रही है और ये बाहर बना रही है, सो दिस इज नॉन एज एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर हम इसकी इस साइड को बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर हम इसकी इस साइड को बढ़ा देते हैं इस तरह से, तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, 1 2 3। अब हमने ये बोला कि जितने एंगल्स होंगे उसके अंदर उतने ही उसके एंगल्स बाहर होंगे और एंगल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। जितनी साइड्स होंगी उतने ही उसके एंगल्स होंगे। तो दिस इज़ वन एंगल, टू एंगल। ये जो है हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। और इस साइड को अगर हम बढ़ा देते हैं, हमने इसको बढ़ाया, अब इसको बढ़ाते हैं अगर, तो एक एंगल हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ। सो 1 2 3 4। एक एंगल और होगा इसका, वो कौन सा होगा? इसको जब हम बढ़ाएंगे तो हमें एक ये एंगल मिलेगा। तो हमें अल्टीमेटली 5 एंगल्स अंदर मिले इसके और 5 एंगल्स ही बाहर मिले। तो ये जो बाहर एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना होता है? दिस इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। अगर पॉलीगन कोई भी हो उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो, बट उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कितनी साइड्स हैं, पॉलीगन की कितनी साइड्स है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी भी साइड्स होंगी उतने ही एंगल्स होंगे और बाहर के भी उतने होंगे, अंदर के भी एक्सटीरियर एंगल्स भी उतने होंगे और इंटीरियर एंगल्स भी उतने होंगे। एंड द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। हमने इंटीरियर एंगल 360 डिग्री का पढ़ा था सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के होंगे, दोज आर हैविंग सम 360 डिग्री। सो दिस इज अबाउट द sum of exterior angles of any polygon having any number of sides. Now if we want to find the number of sides of a polygon, मान लो कि हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स निकालना है। लेट n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, n इज इक्वल टू, तो ये हम कैसे निकालेंगे? जितने जितने एंगल्स होंगे उसके पॉलीगन के उतनी ही उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता है तो हम उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स निकाल सकते हैं कि कितने एंगल्स हैं, नंबर ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ एंगल्स अगर निकल आए तो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स मान लो n है, तो फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल अगर हमें पता है, और दिस इज ट्रू फॉर द रेगुलर पॉलीगन्स। क्यों? क्योंकि अगर एक एक्सटीरियर एंगल पता है तो दैट मीन्स सारे एंगल्स उतने ही होंगे। तो नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे वो हम क्या करेंगे? 360 टोटल है और डिवाइड बाय
मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। मान लो एक एक्सटीरियर एंगल का एंगल जो है वो कितने के इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ साइड्स, 360/60। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 360/60 कितना हो जाएगा, दैट इज 6। तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 6। क्यों, क्योंकि उसके नंबर ऑफ एंगल्स भी 6 होंगे। एक एंगल 60 डिग्री का है तो उसके नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे, क्योंकि 6 एंगल्स उसके अंदर होंगे, 6 एंगल्स होंगे। कैसे पता चलेगा, 360 जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर है और उन एक्सटीरियर एंगल्स में से एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री का है और सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ एंगल्स कितना होगा, 360/60 डिग्री। तो नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला दैट नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। या अगर आप नंबर ऑफ एंगल्स निकालना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। Let us do exercise 3.2. Question number 1 is find x in the following figures. This is a polygon. ये कौन सा polygon है? This is a polygon having 3 sides, जिसकी 3 sides हैं और हमें क्या given है, this is the exterior angle, this is also exterior angle and this is also exterior angle। और हमने अभी बात की है कि any polygon having any number of sides, उसके अंदर कोई भी चाहे पॉलीगन है, उसकी कितनी नंबर ऑफ साइड्स भी हैं, उसके जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम 360 डिग्री होगा। अब ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं, दैट मीन्स दिस 3 एंगल्स आर हैविंग सम 360 डिग्री। और अगर इनका सम 360 डिग्री है तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड करके 360 डिग्री के इक्वल रख देंगे और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज द फिगर इज लाइक दिस इज अ पॉलीगन और इसके हमें एक्सटीरियर एंगल्स पता है, दिस इज एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। जब इसको बढ़ाएंगे तो दिस एंगल इज हाउ मच, 125 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो we know that sum of all the exterior angles of a polygon is 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हुए हम क्या लिखेंगे, 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन हो जिसकी 3 साइड्स हों, 4 हों, 5 हों, उसकी जितने भी एंगल्स बनेंगे। अब इसमें तो 3 एक्सटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, मान लो किसी में 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, लेकिन सम सबका क्या कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल्स का, बाहर के एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री दैट इज 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एक्स को निकालना है हमें, तो एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस हो जाएगा ये 250 इधर आकर एंड दिस इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, 110। अगर आप यहाँ से ये भी देखना चाहो कि क्या ये हमारा जो सम है ये करेक्ट है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 125 डिग्री 125 डिग्री और x की वैल्यू हमारे पास 110 आई, हम इन तीनों को ऐड करके देखें तो ये 360 डिग्री आना चाहिए। और अगर ये 360 डिग्री आ रहा है तो दैट मीन्स हमने x की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड आउट की है। सो वैल्यू ऑफ x इज़ 110 और 110 और इन दोनों का सम कितना है, 250 प्लस 110 दैट इज़ 360। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। ना क्वेश्चन नंबर first part B. This was A part. Now part B. What is the figure of part B? The figure is like this. Again there is a polygon. और polygon किस टाइप का है, इस तरह से है। This is the polygon और इसमें जिस साइड बढ़ाया गया है इसको
उस साइड पर एरो मार्क किए हुए हैं कि उससे पता चल जाए कि किस साइड हमने जो पॉलीगन की साइड्स हैं उसको इंक्रीज किया है. नाउ देर इज अ सिंबल, दिस सिंबल इज ऑफ 90 डिग्री, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री. This is 60 degree. Again there is a symbol of 90 degree x, and this is 70 degree. This is the polygon. अब हमें इसमें क्या करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब अगर x निकालना है तो दैट मीन्स हमें सारे एक्सटीरियर एंगल्स पता होने चाहिए. x x itself is exterior एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है 70 डिग्री. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. यहाँ मेजर नहीं दिया हुआ था, सिंबल दिया हुआ था परपेंडिकुलर का, राइट एंगल का, तो ये हमने 90 डिग्री लिख लिया. उसके बाद ये भी एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, बट हेयर वी हैव गिवन इंटीरियर एंगल बट नॉट एक्सटीरियर एंगल. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो सिंबल ऑफ 90 डिग्री. और ये क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज वन मोर स्ट्रेट लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन. तो जब इस तरह की दो लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो लीनियर पेयर बनाती है वो. दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा, 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री. तो हमें ये एक्सटीरियर एंगल भी मिल गया. नाउ वी आर हैविंग ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, लेकिन एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक्स में है और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है. तो अब फिर से हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या कि सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, बाहर के एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री. तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये सारे एंगल्स को ऐड कर लेंगे. कौन कौन से एंगल्स को, हमारे पास है 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90, 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 एंड प्लस 90. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. हमने क्या किया, ये जो बाहर के एंगल्स हैं सारे, एक यहाँ से शुरू किया हमने 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60, लेकिन उससे पहले हमने ये एंगल 90 का लिख लिया. क्यों, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, लेकिन हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए, तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी क्या आ जाएगा, 90 का. ये हम फिगर में ही अपने आप से इसको लिख देंगे कि ये 90 का है, अंडरस्टूड है, बिकॉज दिस इज़ अ लीनियर पेयर. और यहाँ सिंबल 90 डिग्री का था, तो ये भी 90 डिग्री हमने अपने आप लिख लिया इसको. अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. सो 90 प्लस 70 दैट इज़ 160, 160 प्लस 90 दैट इज़ 250, 250 प्लस 60, 250 प्लस 60 इज़ 310 एंड 310 प्लस 90, 310 प्लस 90 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज दिस 90 इज़ नॉट देयर. ये हमने 2 टाइम्स लिख लिया था, ये 90 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. सो अगेन वी ऐड 90 प्लस 70 160, 160 प्लस 90 250, 250 प्लस 60 दैट इज़ 310. तो इन चारों एंगल्स को ऐड करके हमारे पास क्या आया, 310 डिग्री. दिस इज द सिंबल ऑफ डिग्री. और प्लस एक्स, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 360 डिग्री. सो व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री. तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 9 साइड्स एंड 15 साइड्स. हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ साइड्स. क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन क्या है, कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 9. हमें नंबर ऑफ साइड्स 9 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है. तो हमने अभी फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ साइड्स n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल. तो हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स में 9 पुट कर देते हैं, इक्वल टू 360 डिग्री
अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब हमें क्योंकि ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 9 इंटू ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9, दैट इज 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आया, 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगाकर भी निकाल सकते हैं इसको, ईच एक्सटीरियर एंगल को। अदरवाइज हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा के 360 डिवाइड बाय 9 कर दें तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा डिग्री में। अदरवाइज हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आई थिंक सो दिस विल बी कन्वीनियंट। आप अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो आप क्या करते हो, 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, डायरेक्ट फार्मूला। अगर आपको अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो दैट इज 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, राइट। So in this way we can find the each exterior angle. Now next question number 2, part 2 is we have to find the each exterior angle of a polygon, regular polygon having 15 sides. Now what is n? N is 15 and each exterior angle, what will be each exterior angle? Each एक्सटीरियर एंगल हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। नाउ 360 डिग्री अपॉन व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, 15। सो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30, 15 4 ज़ा 60। सो 24 डिग्री इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। Now question number 3 is how many sides does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24 degree. Now each exterior angle or you can say an exterior angle is given 24 degree. क्योंकि ये regular polygon है तो regular polygon में अगर एक एंगल 24 डिग्री का है तो that means जितने भी उसके एंगल्स होंगे वो सारे 24 डिग्री के होंगे। बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो हम नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला लगा देंगे। सो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स, ये हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितनी होंगी नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज n, और ये हमें फाइंड आउट करना है। सो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री। नाउ वी कैन अगेन कैंसिल आउट एंड वी विल बी हैविंग द नंबर ऑफ साइड्स। इसमें अब क्या करेंगे, 3 पर डिवाइड करते हैं, 8 3 ज़ा 24 एंड 12 3 ज़ा 36 एंड 0 साथ में लगेगी। अगेन 8 1 ज़ा 8 एंड 15 8 ज़ा 120। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर polygon having each exterior angle 24 degree? The number of sides are 15 degree नहीं आएगा यहाँ, number of sides is 15, right? Now question number 4 is, what is question number 4? Question number 4 is how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 160 degree? अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें फार्मूला क्या बताया नंबर ऑफ साइड्स निकालने का, दैट इज n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। अब अगर हमें एक्सटीरियर एंगल चाहिए और इंटीरियर एंगल गिवन है तो हम क्या करेंगे, 180 में से 165 को माइनस कर देंगे जो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है। क्यों, जैसे मान लो हमारे पास ये
एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, इसका इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 120 डिग्री और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आपस में 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ द लीनियर पेयर। और अगर अगर हमें इंटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर एंगल 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल पता है तो इंटीरियर एंगल 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। सो if each interior angle is given 165 degree, then each exterior angle is equal to 180 degree minus 165 degree, that is 15 degree. Now number of sides of the regular polygon is equal to 360 degree upon each exterior angle. और एक्सटीरियर एंगल हम निकाल चुके हैं अभी, कितना, 15 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल। सो 360 डिग्री अपॉन 15, दिस कैन बी कैंसिल्ड, 15 1 15, 15 2 30 and 15 4 24. So the polygon in which each interior angle is 165 degree is having number of sides 24. So number of sides are 24. Sides are 24. Thank you.